अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 हमने स्टार्ट की है और उसमें पहले लेक्चर के अंदर हमने टॉपिक डिस्कस किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। आज दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम इसकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल्स हैं और उनको किस तरीके से आपको परफॉर्म करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें अलग अलग ऑपरेशंस आपको दिए गए हैं, आपको परफॉर्म करने होते हैं। जिस तरह हमने शुरू के 5 क्वेश्चंस जो किए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट जो हमने किए थे वो थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। अब जो हम पार्ट्स करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन के। सो हम पार्ट नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, डैट इज 1 2 एंड 1 - 2। फिर से आपको बताता चलूं, फर्स्ट नंबर इज द रियल नंबर, द सेकंड इज द इमेजिनरी नंबर। यहां पर भी फर्स्ट रियल है, सेकंड आपका इमेजिनरी नंबर होगा। तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं। सबसे पहले हमने दोबारा इन ब्रैकेट्स को ऐसे ही लिख दिया। अब आपको एक चीज हमेशा पता होनी चाहिए कि जब भी दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैसे करते हैं। पहली बात तो देखिए, इन ब्रैकेट्स के बीच में आपको कोई भी साइन दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर तो इनके बीच में कोई साइन होता प्लस का, माइनस का या डिवीजन का, तो वो अंडरस्टूड था कि इनके दरमियान कोई फंक्शन यानी जो ऑपरेशन गिवन है वो हो रहा है। बट चूंकि यहाँ पर कोई भी आपको देख सकते हैं कोई भी साइन नहीं दिया गया, इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम समझ लेते हैं दो ब्रैकेट्स जनरली मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो याद रहे, किसी भी ब्रैकेट का पहले नंबर को दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर पहले वाले ब्रैकेट के दूसरे नंबर को भी दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये जनरली कभी भी आप किसी भी दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय द नंबर्स ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट, देन सेकेंड नंबर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर्स ऑफ सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो 1 और 2 लिखा हुआ, 1 - 2 लिखा हुआ, इसको हम क्या कर लेते हैं, चूंकि हमारे पास ये गिवन है इस फॉर्मेट में, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमेशा इसको हम क्या करेंगे, आयोटा के फॉर्मेट में लिख लेंगे। क्यों? आपको पता है फर्स्ट नंबर क्या होगा, रियल, सेकंड नंबर क्या होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है। इसमें भी ऐसे के लिए अब देखें, यहाँ मैंने कॉमा हटा दिया, चूंकि पॉजिटिव नंबर था इसलिए +2 लिख दिया और साथ में आयोटा लगा दिया। आयोटा शो कर रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह यहाँ से भी कॉमा हटाकर माइनस लिख दिया, क्योंकि माइनस का 2 था इसलिए -2 आयोटा मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए, अच्छा हम इन तमाम जो क्वेश्चंस हैं इनको हम फार्मूले की मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। खुसूसन जो है आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको आप स्पेशली फार्मूले से कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ विदाउट फार्मूला बच्चों को जो है परफॉर्म करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर रहता है। फार्मूले से जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीख तो जाएंगे आप, बट वो आपकी बेसिक्स जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं हो सकेंगे उससे क्लियर। तो इसीलिए हमेशा आपको चाहिए कि आप इसको हमेशा विदाउट फार्मूला करें। जनरल जो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, उससे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन भी, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने मेंशन किया है a + b जब भी मल्टीप्लाई होगा a - b से, वो इक्वल आता है a² - b² के। ये जनरली फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a + b × a - b इज ऑलवेज इक्वल्स टू a² - b²। सो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास a का मतलब फर्स्ट टर्म, b का मतलब सेकंड टर्म। तो देखें फर्स्ट और सेकंड टर्म ऐड भी हो रही है, फर्स्ट और सेकंड टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट भी हो रही है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये कर सकता हूँ, इन दोनों की जगह मैं फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। याद रहे हम इसकी साइन नहीं देख रहे, हम क्या करते हैं फर्स्ट नंबर लिखते हैं उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं और माइनस लिखते हैं और सेकंड नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। सो 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 × 1 1 होता है, -2 का स्क्वायर होता है 4 और आयोटा के ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ नज़र आएगा आपको दोबारा, क्योंकि ये स्क्वायर जो है 2 के ऊपर भी है, आयोटा के ऊपर भी है। सो हम यहाँ मजीद क्या करेंगे, -1 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 4 लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर हमेशा आपको पता होना चाहिए -1 के इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर। तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मेंशन भी किया कि जैसा कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 की जगह 1, -4 की जगह -4, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, -1 लिख दिया।
तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने कंडीशन लिखी थी 1 -4 और -1 आ गया था आयोटा स्क्वायर की जगह। अब ये -4 जब मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो आपको पता है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 1 हो जाएगा 4। तो 1 में जब आप 4 ऐड करेंगे आ जाएगा 5। अब आप यहाँ देख सकते हैं 5 के अलावा यहाँ कोई भी नंबर नहीं बच रहा, तो आपको पता है ये चूंकि एक नंबर जो बच रहा है ये आपका रियल नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर बचा नहीं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 5,0। ठीक है, 5 रियल नंबर है और जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसमें चूंकि नहीं आ रहा, डेट इज 0। सो इसको हम जनरली अगर पॉइंट के फॉर्मेट में लिख के दिखाना चाहें, सो दिस इज 5 and 0। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपको कहता है 4, -5 मल्टीप्लाई बाय 5, -4। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, और हम फिर बताता चलें कि हम जो है मल्टीप्लिकेशन जो कर रहे हैं जनरल मैथमेटिक्स के फॉर्मेट्स पे कर रहे हैं, फॉर्मूला मेथड से नहीं कर रहे। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास वैल्यूज गिवन है 4 -5 5 and -4। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये a -b तो है, बट ये a + b नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हैं। a + b एंड a - b का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता। ये बात आपको अच्छी तरीके समझ आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये 4, -5 को मैं लिख दूंगा 4 - 5 आयोटा, और इस तरह 5 लिखा था 5 लिख दिया, और ये माइनस था तो माइनस लिख दिया, और 4 की जगह 4 आयोटा आ गया। तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में भी नंबर मैंने लिख दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ब्रैकेट्स हमेशा कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। दो देखें, पहले मैं फर्स्ट नंबर लिखूंगा 4 और दूसरी पूरी ब्रैकेट लिख दूंगा, फिर -5 आयोटा लिखूंगा और दूसरी पूरी ब्रैकेट लिख दूंगा। देखें आपके सामने आ रहा है ये लिखा हुआ, मैंने पहले 4 लिखा और सेकंड ब्रैकेट को कंप्लीट लिख दिया, फिर दोबारा पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर लिखा और पूरा सेकंड ब्रैकेट दोबारा से लिख दिया। ये जनरल मैथमेटिक्स हमेशा हर जगह कभी भी आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो ब्रैकेट्स की, हमेशा इसी प्रोसेस में होती है। याद रहे, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा, कभी भी दो आप ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं इसी फॉर्मेट पे करते हैं, इसी तरीके से करते हैं। सो हम बात करते हैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 20 -4 4 16 आयोटा। तो देखिए 4 5 20 आ गया, माइनस ऐसे ही आ गया, 4 4 16 और आयोटा वापस अपनी जगह पर आ गया। अब ये माइनस इस तरह आया, 5 × 5 25 आयोटा वापस आ गया। फिर ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा। याद रहे, ये जो साइन बाहर होता है ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई होता है। सो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, एंड 5 4 20 आ गया। फिर आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 20 में से 16 आयोटा माइनस नहीं हो सकते। आपको पता होना चाहिए रियल नंबर्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो आपको इमेजिनरी नंबर ये दो दिख रहे हैं, ठीक है, इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे आपस में इनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते। तो 20 इसी तरह रहा, -16 और -25 आयोटा को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -41 आयोटा। तो 20 ऐसे ही रहा, इनको हमने जब ऐड किया तो सेम साइन होती है तो हमेशा ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आपके पास जो नंबर आया, बड़े नंबर का साइन माइनस था, एज इट इज लिख दिया +20। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, -1 लिख दिया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के इक्वल होता है। सो अब देखें ये कंडीशन आई थी, अब 20 और -1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 20 हो जाएगा। और याद रहे, इस 20 में से 41 आयोटा माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर और ये भी रियल नंबर है। सो 21 20 आ गया माइनस का। अब 20 में से 20 आपको पता है माइनस हो सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, 20 - 20 एक साथ लिख देता हूँ, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर अलग लिख दिया। तो 20 - 20 आपको पता है 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा 0 - 41 आयोटा। और इसको आसान अल्फाज में अगर हम लिखना चाहें, दोबारा ब्रैकेट के अगर फॉर्मेट में लिख के दिखाऊं, तो 0 एंड -41 आ गया, क्योंकि हमने क्या किया, दोबारा 0 शो कर रहा है, रियल नंबर है, और जो 41 माइनस का आया है वो किसको शो कर रहा है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को या इमेजिनरी नंबर को शो करता है।